तो आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी बोर्ड प्रिपरेशन। ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आता है तो। अगर पसंद नहीं आता है, अगर इस वीडियो में कोई भी गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसे हम सुधारने की पूरी और पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, आज हम इस वीडियो में बताएंगे करीब 3 का परिमेय संख्या है, इसे कैसे सिद्ध किया जाता है। देखिए, बोर्ड एग्जाम में 3 टाइप से प्रश्न आ सकता है। करीब 3 आ सकता है। देखिए, 3 टाइप से प्रश्न आएगा। पहला आएगा इस तरह से प्रश्न आ सकता है, करीब 3, करीब 5, करीब 6, इसको सिद्ध कीजिए। दूसरा आ सकता है 3 प्लस करीब 2, 3 माइनस करीब 5, इसको सिद्ध कीजिए। और तीसरा से आ सकता है 7 करीब 5, 3 करीब 5 ये गुणा में है, इसको सिद्ध कीजिए। इसी प्रकार से 3 टाइप में से जरूर और एक जरूर एकदम फिक्स है, एक आएगा। ठीक है। तो आज इस वीडियो में फर्स्ट टाइप हम सॉल्व करेंगे, दूसरे वीडियो में सेकेंड टाइप, तीसरे वीडियो में थर्ड टाइप। तो देखिए, हम कैसे सिद्ध करेंगे करीब 3 का परिमेय। करीब 3 का परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले देखिए, करीब 3 का परिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले इसको विपरीत मान लीजिए कि करीब 3 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। तो करीब 3 परिमेय संख्या है, तो करीब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन करीब 3 बराबर ए बटा बी लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ विस्तार से बताते हैं। देखिए, सिद्ध कीजिए कि करीब 3 का परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि मान लिया कि करीब 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। इसलिए इसलिए करीब 3 को हम P अपन Q में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक सअभाज्य संख्या है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे सअभाज्य का मतलब नहीं जानते हैं, तो सुनिए। सअभाज्य का मतलब यह होता है कि वे संख्याएं जिनका संख्या 1 के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, यानी P बटा Q के रूप में वो हमेशा रहे। देखिए, अब हमने क्या लिख दिया, P। अब करीब 3 बार P अपन Q लिख दिया, इसे समीकरण 1 देख लीजिए। अब देखिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब देखिए इसकी और इसको दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। देखिए, दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया। अब करीब 3 और करीब 3, देखिए जब करीब 3 गुणा करीब 3 होता है तो ये होता है 3, यानी कड़ी हट जाता है। ठीक है। तो करीब 3 आ गया, करीब 3 का अगर स्क्वायर होगा तो ये 3 बचेगा, और ये P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर। ठीक है। तो ये P का स्क्वायर, ये Q का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो ये 3 Q स्क्वायर हो जाएगा और ये P स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जब Q स्क्वायर जब यहाँ से हटेगा तो 3 यहाँ भाग में आ जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 3। अब देखिए, यहाँ समीकरण 2 में क्या दिखाई दे रहा है कि P स्क्वायर 3 से विभाज्य है। P स्क्वायर जो है 3 से विभाज्य है, तब P भी 3 से विभाज्य होगा। एक प्रमेय है जिसके आप डायरेक्ट रख सकते हैं कि P स्क्वायर जब 3 से विभाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है। इसे हम मान लेते हैं कथन ए। इसे हम मान लेते हैं कथन ए। जब P स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो तब P भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है। अब देखिए, P भी 3 से विभाज्य होगा, इसे कथन ए मान लेते हैं। अब माना P बराबर 3 नियम, P बराबर 3 नियम, यानी जो P स्क्वायर है इसको हम क्या मानिए, P को क्या मान लिए, 3 नियम मान लिए। अब P बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर, यानी इस समीकरण में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए जब समीकरण 2 में रखेंगे तो Q स्क्वायर बराबर 3 नियम, यानी P के स्थान पर हमने 3 नियम रख दिया और स्क्वायर था P का, तो 3 नियम स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा। अब 3 से 3 कटा तो ये क्या बच जाएगा, 3 3 9, तो जब P Q स्क्वायर बराबर बच जाएगा 3 नियम स्क्वायर। ठीक है। 3 नियम स्क्वायर बच जाएगा। अब देखिए, ये यम स्क्वायर 3 जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तब यम स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर अपन 3। वही फिर आ गया पुनः। चलिए देखिए, यहाँ पुनः Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य, और Q भी 3 से विभाज्य होगा, पूर्व बस बात ही रख देना है। जब यहाँ 3, यहाँ पुनः Q स्क्वायर भी 3 से विभाज्य है और Q भी 3 से विभाज्य होगा, अर्थात Q एक गुणनखंड 3 है, यानी गुणनखंड 3 है। P भी 3 से विभाज्य हो रहा है और Q भी 3 से विभाज्य हो रहा है। तो कथन A और B से, कथन A और B से हम यह कह सकते हैं कि कथन A में हमने क्या पाया था, कथन A में पाया था कि P भी 3 से विभाज्य है। ठीक है। और कथन 2 में यह पाया था कि Q भी 3 से विभाज्य है। तो देखिए, अर्थात Q एक गुणनखंड 3 है, तो कथन A और B से हम कह सकते हैं, कथन A और B से हम कह सकते हैं कि A और B एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है तो सब अभाज्य नहीं होगा, तो A और B एक अभाज्य गुणनखंडन नहीं है। अभाज्य गुणनखंडन नहीं है तो करीब 3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। जब अभाज्य संख्या नहीं है, जब अभाज्य संख्या नहीं है तो परिमेय कहाँ से होगा भैया, तो परिमेय जब नहीं है तो करीब 3 एक परिमेय संख्या है। करीब 3 एक परिमेय संख्या है। देखिए,
ये बहुत ही हमने आसान तरीका से आपको बताया है। अगर आप इस वीडियो को एक बार अगर समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा देखिए, ठीक है? दोबारा देखेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। अगर अगली बार में हम पार्ट में बताएँगे कि करीब 5 माइनस करीब 3 कैसे सिद्ध किया जाता है। और देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है? शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप ही लोग की सहायता से हम आगे बढ़ सकते हैं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आया तो, और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।